इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पोस्ट को हासिल करने वाले शख्सियत, जोरदार तालियों के साथ, सीटियों के साथ बुलाते हम अपने किंग को, यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर श्री माधव सर। जहां पर हमने कदम रखा है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, हो सकता है कि हमने अब सुना हो, लेकिन ये बिजनेस भी कई दशक पुराना है, ये बिजनेस भी कई सालों पुराना है, वर्षों पुराना है और पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन हमारे लिए नया है। लेकिन ये बिजनेस में किसी ने पूछा कि क्या करते हो, तो आप देखेंगे कि सरकारी नौकरी, कोई भी नौकरी निकले, सिपाही के लिए, आर्मी के लिए, टीटी बनने के लिए, रेलवे के लिए, बैंक के लिए, टीचर बनने के लिए, कोई भी डिपार्टमेंट में कहीं भी नौकरी निकलती हैं, 1000 वैकेंसी हैं, तो अप्लाई करने वाले कितने लोग होते हैं? हाँ, कोई 1 लाख बोल रहा है, कोई 10 लाख बोल रहा है, कोई 1 करोड़ भी बोल रहा है। 1000 वैकेंसी और अप्लाई करने वाले कितने लोग? 10 लाख, इससे भी ज्यादा, 1 करोड़। अभी मैं कोई भी फिगर ले लो, सबके फिगर सही है, मैं किसी को गलत नहीं बता रहा। मैं एक फिगर ले लेता हूं, सबसे छोटा वाला फिगर, मात्र 1 लाख का फिगर ले लेता हूं। 1 लाख लोगों ने आवेदन किया, सेलेक्ट कितने होंगे? 1000। आवेदन करने वाले 1 लाख लोग थे, क्या वो सेलेक्ट होने वाले मात्र 1000 हैं? बाकी रिजेक्ट कितने हुए? 99,000। क्या 99,000 लोग पढ़े लिखे नहीं है? क्या काबिलियत नहीं है उनके अंदर? है, कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो आपके अंदर, सेलेक्ट 1,000 होंगे। लेकिन जो रिजेक्ट हुए वो पढ़े लिखे भी हैं, युवा भी हैं, मेहनती भी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए क्या? उनके लिए क्या? कोई भी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, कोई एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी कंपनी जाती है कैंपस में, आईआईटी कॉलेज में, आईआईएम में, और वहां के जो टॉपर्स होते हैं उनको सेलेक्ट कर लेती है। बीटेक, आईआईएम से करने वालों को, एमबीए करने वालों को तुरंत सेलेक्ट कर लेती है नहीं कर लेती है। लेकिन हमारा तो एडमिशन ही नहीं हो पाया वहां पर, हमारे घर वाले का एडमिशन ही नहीं हो पाया, आईआईटी में एडमिशन ही नहीं हो पा रहा। और टॉपर को सिलेक्ट करने वाली तो कंपनियां मौजूद हैं, लेकिन टॉपर तो गिनी चुनी उंगलियों पे ही होते हैं। बाकी का क्या? 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, बाकी का क्या? बाकी के लिए क्या? और उनको अपने पैरों पे खड़े होना है, वो भी अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, मेहनती हैं, रात दिन मेहनत करना चाहते हैं। उनके लिए क्या? आपके पास डिग्री नहीं है, बड़ी मेरिट नहीं है, ज्यादा हाईएस्ट मेरिट भी नहीं है, उनके लिए क्या? आप ज्यादा पढ़ भी नहीं पाए, अब डॉक्टरी भी नहीं कर सकते, अब इंजीनियरिंग भी नहीं बन सकते, आप सिंगर भी नहीं है, टैलेंट भी नहीं है, क्या? अब क्या? परिवार के लिए करना तो कुछ है ही ना, करना है तो क्या? मैं जो हूं, जैसा हूं, जहां पर हूं, मुझे उसी रूप में स्वीकार कर ले कोई भी। कौन स्वीकार करेगा? कौन सी कंपनी स्वीकार करेगी? कौन सा डिपार्टमेंट स्वीकार करेगा? मैं जो हूं, जैसा हूं, जहां पर हुई हूं, उसी रूप में मुझे कोई स्वीकार कर ले कि आ जाओ। कौन है? नहीं। लेकिन अब आज के बाद नहीं बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब एक प्लेटफॉर्म आ चुका है जो आपको जो हो, जैसे हो, जहां पर हो, उसी रूप में आपको स्वीकार करता है। आइए, ये प्लेटफॉर्म आपका इंतजार करता है। आइए और यहां पर आकर के अपना परिवार का इतिहास बनाइए। ये बिजनेस आपको स्वीकार करता है। बहुत प्राउड मोमेंट बनते हैं इस बिजनेस में। तो किसी ने पूछा नेटवर्कर से कि क्या करते हो, तो बड़ा सुंदर जवाब मिला, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौ सीखिए परिंदों को बाज बनाता हूं। नौ सीखिए, अनट्रेन, अनाड़ी लोगों को,
IIT कॉलेज से निकल के आया, वो तो खिलाड़ी है, वो तो बाज है, वो तो शेर है, वो तो जहां कदम रखेगा वहीं सिलेक्शन हो जाएगा, 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख का पैकेज मिल जाएगा। लेकिन जिसने IIT कॉलेज का गेट भी नहीं देखा, बात तो उसकी है ना, है कि नहीं? मैं जो हूं, जैसा हूं, कमजोर हूं, कम पढ़ा लिखा हूं, जैसा हूं, जो भी आता है मेरे को उसी रूप में कौन स्वीकार करेगा? तो 9 सीखे परिंदों को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया को बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहां पर जिसको भी देखोगे तो ज्योत्सना देवी जी दुकान चलाती थी, और राजकुमार क्या करते थे? क्या करते थे? खड़े हो। ये मोबाइल दुकान चलाते थे, मोबाइल ठीक करते थे। ये मोबाइल बिगड़े हुए मोबाइल ठीक करते थे, अब ये बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को ठीक करते हैं लोगों के प्रति। इतना बड़ा काम पहुंच गया, सीधा फाइनेंस मिनिस्ट्री वाला काम है। आप देखो ना, ये मौका हमारे पास में। आप क्या करते थे? हाँ, सब किराना की दुकान वाले बन गए डायमंड, ये भी किराना की दुकान चलाते थे, डायमंड बन गए। ये क्या करते थे? टाइगर। हाँ, कौन सा विभाग? मछली वाला विभाग। क्या करते थे उसमें? चलो, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का नौकरी क्या करते थे? टाइगर। उधर अपना घुमाओ, हैंडल घुमाओ, ये देखो। हाँ जी, अभी अनमैरिड हो, ब्याह हो जाएगा इसका, अभी तो स्वयंवर भी हो जाएगा, है ना? डायमंड है, 20 से 22 साल की उम्र है, हो गया रिटायर। नहीं, बहुत बढ़िया। नहीं तो लाइन में लगे होते कहीं। ये दूसरा टाइगर, ये भी अनमैरिड लग रहा है, ये प्राइवेट नौकरी करते थे। ये क्या करते थे? दवा दुकान करते थे, बहुत बढ़िया। और ये टाइगर मसाला का काम, फैक्ट्री थी, साइकिल पे मसाला बेचते थे, गांव गांव गली गली। मसाला बेचने वाले में कितनी वैल्यू डाउन हो गई हमारी। वैल्यू डाउन नहीं हो गई है, बहुत अप है। मसाला की फैक्ट्री वाले को तो कोई स्वागत कर लेगा, साइकिल पे बेचने वाले का स्वागत तो सिर्फ भी करती है। आप क्या करते थे राजकुमार जी? मैं तो बता दूं मोबाइल। अरे ये मैं इन्हीं को राजकुमार बोल रहा हूँ जी। मैं इंजीनियर। कई लोग बोले साले सब अनाड़ियों का काम है, हम पढ़े लिखों को कोई काम नहीं, भाग लो यहाँ से। ये इंजीनियर साहब हैं, पीडब्ल्यूडी ऑफिसर हैं। कई लोग बोले ये बिल्कुल पुलिया मास्टरों का काम है, पुलिया बैठे बैठे बीड़ी पीते रहते हैं, उनका काम है, पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। निकलो यहाँ से। वो 2-4 देख ले, किराना वाला, ये वाला, वो वाला, सेल्समैन, साइकिल वाला, पीडब्ल्यूडी ऑफिसर बैठे हुए हैं। और सुखकांत क्या करते थे? ये एमआर थे। अब देखो पढ़ी लिखी कैटेगरी आ गई, है ना? और अविनाश जी सब जानते हैं, स्टेशन मास्टर थे, है ना? कई लोग बोले मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो मरने की फुर्सत होने की जरूरत नहीं है, तुमको फुर्सत निकालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उठा ले जाएंगे। बोलते ऐसे कि मरने की फुर्सत नहीं। ये भी डायमंड बन गए। स्टेशन मास्टर तो बहुत बिजी होता है, ये डायमंड बन गए, डायमंड का क्राउन बन गए। और अजीत जी क्या करते थे? ये गिट्टी रोड़ा का काम क्या करते थे? और अंजनी ये LIC पॉलिसी बेचा करते थे। ये बोलते थे मरने में क्या क्या फायदा होगा आपका। देखो मैं आपको मरने के फायदे बताता हूं। फायदा नंबर 1, मरे तो और नहीं मरे तो पैसा बेकार। एक आदमी मोटर का इंश्योरेंस कर रहा कार का, बोला अगर हमारी गाड़ी पूरी साल नहीं ठुकी तो वो पैसे गए बेकार। बोला बेकार है तो ठुकी जाती है। गाड़ी ठुकने की दुआ मना रहा हो, पैसे वसूल हो जाएं, और जो पैसे लगे इंश्योरेंस में वो मर जाऊं तो ये फायदा मिलेगा, ये तो फायदा नहीं मिलेगा घर वालों को, ऐसा काम। लेकिन चलो वो भी बढ़िया है, सिक्योरिटी जरूरी है, लेकिन ये तो अभी
मरने के बाद फायदे क्या होंगे वो नहीं, जीवन को कैसे शानदार बनाया जा सकता है वो फायदे बता रहे हैं। अब मैं मंच में खड़ा होकर क्या बताऊं, क्या है बिजनेस में पावर? ये आपके सामने चमत्कार तो है, ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है? और इससे बड़ा चमत्कार देखेंगे तो क्या होगा? किराने की दुकान चलाने वाले मैडम ज्योत्सना जी, आप बता रहे थे कार लेके आए, कौन सी कार लाए आप लोग? हाँ, ये मैडम बलेनो कार में घूमती है अपनी में, वाह बहुत बढ़िया। और ये टाइगर सुभान जी 1 करोड़ की मर्सिडीज में चलते हैं। ताज्जुब की बात है, मर्सिडीज वाले भी सोचते होंगे यार ये कौन लोग चलने पड़े हुए हैं, अभी तो उनको मालूम नहीं है रोल्स रॉयस वालों का भी नंबर आएगा कुछ दिन बाद। जो हिजाइजनेस फैमिली चलाती है इनको, वहां भी ये बंदे, ये बहुत कमाल हैं, और खासतौर बिहार के रेंज रोवर में चलते हैं। अजीत जी शाबाश, बैठ जाइए, ये बिजनेस में दम है। सतीश जी फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलते हैं, फॉर्च्यूनर में, ये बिजनेस की पावर है। कुछ सीरियस लेने की जरूरत है, कुछ समझने की जरूरत है। अब आप बोलो तो कुछ समझाएं। अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं कौन समझाने वाला होता हूं, उल्टा आप, इन्होंने मेरे को समझा दिया। ज्योत्सना जी को मैं देख के बोले ये डायमंड बन गई तो बचेगा कौन? देश में प्रेरणा देने काम किया है।